जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व शुरू होने को है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, इस जानकारी को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ अगर आप वो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बस आपको पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से माता रानी को ये भोग प्रसाद लगाना है। देखिए, नवरात्रि का ही एकमात्र ऐसा समय है जो देवी को सबसे प्रिय होता है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। तो ये प्रकट नवरात्र हैं चैत्र उसके दशहरे वाले, जिसमें दशहरा पड़ता है। और ये वाले जो नवरात्रे होते हैं, ये 4 नवरात्रों में सबसे विशेष नवरात्रे माने जाते हैं। ठीक है, नवरात्रे देवी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और नवरात्र में आप माता रानी से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो ज़रूर आपकी पूरी होती है। भले से उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाए, लेकिन गारंटिड वो आपकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। और मैं जो आपको भोग प्रसाद बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको कुछ भी नहीं करना। कोई पाठ नहीं करनी, कोई साधना नहीं करनी, कोई आपको जोत नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना आपको। बस ये भोग आपको ले जा कर के माता के मंदिर में जा कर के लगा देना है, माता के सामने। और जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बोल देनी है। आपकी मनोकामना ज़रूर माता रानी की कृपा से पूरी होगी। चाहे भले से अगर अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, कोई छोटी मनोकामना है, तो वो तो नवरात्रों के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। और अगर कोई बड़ी मनोकामना है या कुछ बड़ी चीज़ आप माता से मांग रहे हैं, तो उसमें हो सकता है थोड़ा आपको 2-4 महीने का, 6 महीने का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन वो भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। नवरात्र का एक ऐसा समय है जिसमें माता से मांगी हुई मनोकामना कभी भी खाली नहीं जाती, वो ज़रूर पूरी होती है। आज नहीं तो कल ज़रूर पूरी होगी। बस आपको धैर्य रखना है और अपने मन से माता रानी के प्रति अविश्वास नहीं करना है, और पूरे मन से उनके चरणों में समर्पित होकर के आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ। ये भोग आपको कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितने दिन लगाना है और किस समय पर लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखिए, भोग में आपको क्या लेना है, आपको 5 पीस जो सफ़ेद रंग की दूध से बनी हुई बर्फ़ी होती है या मिठाई होती है, चाहे वो दूध से बने हुए पेड़े हों, ठीक है, सफ़ेद वाले, या सफ़ेद रंग की बर्फ़ी हो, वो लेने हैं आपको। 5 पीस आपको लेना है। ठीक है, 5 पीस आपको लेने हैं। एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा, एक लेना है आपको इलायची का जोड़ा। एक जोड़े में 2 लौंग होती है, एक जोड़े में 2 इलायची होती है। और इसमें आपको 2 लेने हैं मीठे पान। मीठे पान डंडी वाले, जो पान वाले बनाते हैं, पूजा वाला पान आप बोल सकते हैं, मीठा पान बोल सकते हैं, डंडी वाला पान आप बोल सकते हैं। वो अपने आप समझ जाएंगे, वो बना देंगे। ये चीज़ आपको लेनी है। 2 मीठे पान आपको लेने हैं, ठीक है, 2 लौंग आपको लेनी है, 2 इलायची आपको लेनी है, और 5 पीस आपको सफ़ेद रंग की जो बर्फ़ी होती है उसके आपको लेने हैं। ठीक है, ये प्रसाद आपको ले लेना है। और किसी भी पत्तल में रख करके या किसी भी पत्ते में रख करके, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, या अगर कुछ भी आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपको एक दोना ले लेना है। जो दोना होता है, जो डिस्पोज़ल जिसको बोलते हैं, वो आपको ले लेना है। उसी में ये भोग आपको रख लेना है। और भोग रखने के बाद में सबसे पहले तो आपको अपनी मनोकामना 3 बार अपनी मनोकामना माता रानी से आपको बोलनी है। और ये भोग आपको कहाँ लगाना है? ये भोग आपको अपने घर पे नहीं लगाना, ये भोग आपको लगाना है माता के मंदिर में। माता के मंदिर में लगाने के पीछे का क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो मंदिर होते हैं ना, वहाँ पर शक्ति जागृत होती है, वहाँ पर शक्ति सिद्ध होती है, और वहाँ पे शक्ति का साक्षात वास होता है।
हो सकता है आपके घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी हो सकता है आपके घर में कोई जिंद बैठा हो, कोई प्रेत, कोई मसान बैठा हो, ठीक है। या हो सकता है आपके घर में आपके पितृ जो हैं वो प्रेत योनि में बैठे हों, तो उनकी वजह से आपका ये भोग प्रसाद लगेगा नहीं। और जब भोग प्रसाद नहीं लगेगा तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। घरों के अंदर इसीलिए घरों के अंदर जो की जाने वाली साधनाएं हैं, जो किए जाने वाले प्रयोग हैं, वो इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों के घरों में या तो कोई तंत्र क्रिया चल रही होती है, किसी के घर में मसानी क्रिया चल रही होती है, किसी के घर में पितृ जो हैं प्रेत योनि में होते हैं, इसीलिए उनके जो किए गए उपाय होते हैं घर के अंदर वो सफल नहीं होते। और जो माता का मंदिर है, जो सिद्ध मंदिर है, वहाँ पे साक्षात महामाई बैठी है, साक्षात जगदम्बा बैठी है। तो वहाँ पे जा कर के जब आप कोई चीज़ उनको अर्पित करते हैं तो वो सीधा उन तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये भोग आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, देखिए ये जो भोग प्रसाद है ये आपको 9 के 9 दिन माता को अर्पित करना है। 9 देवियों के नाम से ये भोग जाएगा। और लगाना कहाँ पे है, माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ शेरा वाली माता के मंदिर में आपको ये भोग लगाने हैं। क्योंकि ये जो नवरात्रि होते हैं ये वैष्णो माता के होते हैं। वैष्णो माता के अलावा आप माता काली में आपकी आस्था है तो माता काली के लिए भी मैंने उपाय बता रखे हैं और भोग प्रसाद बता रखा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये दुर्गा माता के लिए, शेरा वाली माता के लिए बता रहा हूँ। तो ये 9 के 9 दिन आपको ये भोग लगाना है, ठीक है। चाहे आप सुबह चले जाओ, चाहे आप दोपहर को चले जाओ, चाहे आप शाम को चले जाओ, चाहे आप रात को चले जाओ, 24 घंटे में से किसी भी टाइम आप जा सकते हो और माता को ये भोग आपको लगाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, ठीक है। मनोकामना बोलने के बाद में अगर आपके पास में समय है तो आप वहाँ बैठ कर के थोड़ा पाठ पूजा कर सकते हैं, नहीं तो माता रानी के सामने आप मत्था टेकिए और बाकी अन्य देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए और फिर उसके बाद में आप अपने घर पे आ सकते हैं। इसमें आपको कोई व्रत नहीं करना, कोई चालीसा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। बस ये भोग आपको ले जा कर के श्रद्धापूर्वक माता को अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आपकी छोटी मोटी मनोकामना तो नवरात्रों के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। और अगर कोई बड़ी मनोकामना है, ठीक है, तो वो भी आपकी बहुत जल्दी माता रानी की कृपा से साल 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये प्रयोग करिए, ज़रूर माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करेगी। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जय माता दी, हर हर महादेव।